नमस्ते, मैं डॉक्टर पीयूष। आज हम बात कर रहे हैं अपने 6th केस की मटीरिया मेडिका फ्राइडेज़ के लिए। तो ये केस है एक वीट एलर्जी का, तकरीबन 10-12 साल का बच्चा है। और प्रॉब्लम्स में अगर हम बात करें तो 1 साल के करीब से एक्ने है, हेयर फॉल है, स्किन एलर्जी बचपन से है उस बच्चे को, और कफ कोल्ड रहता है, सुबह के टाइम पे स्नीजिंग होती है, हार्वेस्टिंग सीज़न में कुछ रेस्पिरेटरी इश्यूज़ होते हैं। इस तरह की छोटी-छोटी सी प्रॉब्लम्स और हैं वीट एलर्जी के साथ। कुछ साल पहले उसको एक सीवियर एज़मा अटैक हुआ था। उस समय पर वो बहुत ज़्यादा डर गई थी और तब से वो हमेशा नर्वस रहने लगी। उसकी नर्वसनेस बढ़ जाती है एग्ज़ाम्स के पास आकर, और वो एग्ज़ाम से पहले अक्सर बीमार हो जाती है। वो चाहे स्किन प्रॉब्लम एग्रावेट हो, चाहे उसको लूज़ टूल्स हों, चाहे फ़ीवर हो, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम उसको एग्ज़ाम्स के आस-पास हो जाती है। इसके अलावा भी वो एक नर्वस और थोड़ा डरा रहने वाला बच्चा है, जबकि परिवार में कोई उसको बहुत ज़्यादा डाँटता नहीं है। ऑन ऑब्जर्वेशन जो क्लिनिक पर उस बच्चे की प्रेजेंटेशन थी, वो थोड़ा-सा अपने फिंगर्स के साथ खेलना और ज़्यादा आई कांटेक्ट ना करना, शाय नर्वस बच्चे की प्रेजेंटेशन रही उसकी। नेचर और जनरल इंटरव्यू के बारे में बात करते हैं, तो वो बच्चा एक बहुत शालीन सा बच्चा है, कहना मानने वाला बच्चा है, स्टडीज़ में अपना अच्छे से ओरिएंटेड बच्चा है, लेकिन उसके मार्क्स अक्सर कम आते हैं। क्यों कम आते हैं? क्योंकि वो कहती है कि एग्ज़ाम्स के पास जाकर मुझे भूलने लगता है। मुझे डाउट होता है कि मुझे सही टाइम पर याद आएगा या नहीं आएगा, और अक्सर वो एग्ज़ाम्स में जाकर थोड़ा-थोड़ा कुछ भूल भी जाती है। खाने-पीने में चूज़ी है, नई चीज़ें खाना उसको बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आता। उसको अगर कुछ नहीं अच्छा लगता तो भी वो उसको खुल के एक्सप्रेस नहीं करती, वो मोस्टली अपने इमोशंस को अपने तक ही रखती है। पेरेंट्स के साथ, मम्मा-पापा के साथ टाइम स्पेंड करना उसको अच्छा लगता है। आई लव यू पापा, आई लव यू मम्मा अक्सर बोलती है, ख़ासकर कब से, जब से घर में एक दूसरा उसका सिबलिंग पैदा हुआ है। इमोशनल जल्दी हो जाती है, रो जल्दी देती है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा रोकर तंग नहीं करती है, बहुत ज़्यादा डिमांड नहीं करती है अपने रोने में। और क्लिनिक पर भी वो थोड़ा-थोड़ा सा आँखें भर रही थी जब उसके बारे में मदर या कोई भी नेगेटिव बात की जा रही थी। उसको पढ़ाई के लिए कहना नहीं पड़ता, पर फिर भी उसके मार्क्स बहुत अच्छे नहीं आते हैं। एनिमल से, डॉग से, कैट से उसको डर लगता है, वो ज़्यादा इस तरह से इन्वॉल्व नहीं होती, एनिमल्स के साथ बहुत ज़्यादा खेलना नहीं पसंद करती है। उसको पूछा कि इंट्रोवर्ट क्यों हो, अब बात करना क्यों नहीं अच्छा लगता? वो कहती है कि मुझे पता ही नहीं लगता कि क्या बोलना है, किसी के साथ क्या बोलना चाहिए, मुझे नहीं पता। कहीं मैं कुछ गलत ना बोलूँ, इसलिए मैं बोलती नहीं। जो उसके फ़ैमिलियर से फ्रेंड्स हैं, जो रूटीन के उसके कुछ एक दोस्त हैं, सिर्फ़ उन लोग के साथ ही उसको खेलना पसंद है, उससे ज़्यादा नहीं। सेंसिटिविटी पूछा तो वो कहती है कि अगर कोई मेरे बारे में ऐसा सोचता है जो सच नहीं है, कोई मेरे बारे में एक्स चीज़ सोच रहा है जबकि वो सच नहीं है, तो वो चीज़ मुझे तंग करती है। लेकिन मैं उस चीज़ को एक्सप्रेस आउट नहीं कर पाती हूँ, पेशेंट बोलती है। मुझे अच्छा नहीं लगता कि वो मेरे बारे में ऐसे बोल रहे हैं, बट मैं उसको जाके क्लैरिफ़ाई करूँ, ये मैं नहीं कर पाती हूँ। फ़ियर्स बहुत सारे हैं, एनवायरनमेंट इश्यूज़ के कारण। वो कहती है कि मुझे डर लगता है कि ये जो एनवायरनमेंट की ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, इससे मैंने बुक्स में पढ़ा है कि वो सन एक रेड बॉल बन जाएगा और अर्थ फिर बर्न अप हो जाएगी, फिर क्या मेरे सारे रिलेशंस भी ख़त्म हो जाएँगे, क्या मम्मा-पापा को कुछ हो जाएगा? इस तरह के फ़ियर्स उसको रहते हैं। तो फ्यूचर में क्या होगा, ये मुझे अंदर से सैड कर देता है। तो कैसा होता है, जब इस तरह से सैड होता है मन, तो वो पेशेंट बोलती है कि मुझे यहाँ पर कुछ होने लग जाता है। क्या होने लग जाता है? मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर थोड़ी-सी घुटन, थोड़ी कंस्ट्रिक्शन सी हो रही है, ऐसा मुझे तब महसूस होता है। और उसके साथ मन पे इमोशंस सैडनेस के होते हैं, पर बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम सैडनेस नहीं, बहुत जल्दी वो उस चीज़ से बाहर भी आ जाती है। इसको वो अपने वर्ड्स में बोलती है कि मेरे को बड़ा नर्वस सा फ़ील होता है। नर्वस फ़ील होता है यानी थोड़ा-सा डर, थोड़ी-सी सैडनेस, जिसको वो नर्वसनेस के नाम पे बोलती है। नेचर के बारे में और उसको ड्राइंग, पेंटिंग का शौक है, लेकिन वो अपनी ड्राइंग्स और पेंटिंग्स बहुत जल्दी किसी को दिखाती नहीं है। क्यों नहीं दिखाते हो बेटा? तो वो कहती है कि जब तक वो बहुत अच्छी ना बनी हो, तब तक मैं वो ड्राइंग्स और पेंटिंग्स किसी को नहीं दिखाना चाहती। ओके? क्या होगा? वो मेरे बारे में गलत सोचेंगे कि इसको बनाना नहीं आता।
पर मुझे तो आता है बनाना, इसलिए मैं नहीं दिखाती उनको। जब मेरा कंप्लीट हो जाता है मैं सिर्फ तभी दिखाऊंगी, मेरा परफेक्ट कोई चीज़ बनेगी तो ही मैं दिखाऊंगा। आई फील दैट आई शुड हैव गुड इम्पैक्ट ऑन एवरीवन। ये एग्जैक्ट वो वर्डिंग है जो पेशेंट ने बोली। मैं चाहती हूँ कि सब लोग मेरे दोस्त बन जाएं और मैं सबसे अच्छे से बात करूँ, सब मेरे साथ अच्छे से बात करें, ऐसा नेचर है। उसको पूछा कि आपको इस प्रॉब्लम से क्या असर आता है इन जनरल आपकी लाइफ पर। तो वो पेशेंट बोलते हैं कि मैं चाहते आई फील आई हैव टू टेक कंट्रोल ओवर दिस, आई शुड रिड्यूस दिस। जो भी मेरी एंजाइटीज हैं उसको मुझे रिड्यूस करना है। इट मेक्स मी फील अनहेल्दी, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अच्छा नहीं महसूस होता इन सब चीज़ों के साथ, मेरे में कुछ जो भी इश्यूज हैं मुझे उसको करेक्ट कर लेना चाहिए। कंफर्मेशन के लिए एक क्वेश्चन मैं अक्सर पेशेंट से पूछता हूँ कि आप मुझे क्या एक्सपेक्ट करते हैं। अब ये 10-12 साल की बच्ची है, इसका क्या आंसर आता है यहाँ से। ये कहती है कि आई वांट कि कुछ आप ऐसा कर दो कि आई कैन इम्प्रूव माई पर्सनैलिटी, मैं अपनी पर्सनैलिटी को बेटर कर सकूं और मैं अपनी एक गुड पर्सनैलिटी को कीप अप कर सकूं। ये एग्जैक्ट पेशेंट वर्ड्स हैं। फिजिकल जनरल्स में कुछ बहुत स्पेसिफिक नहीं है। पेशेंट इज माइल्डली चिली और थर्स्टी है पेशेंट, 7 to 8 ग्लासेस ऑफ वाटर इन समर, पर्सपिरेशन एवरेज है, स्लीप नॉर्मल है। तो इन शॉर्ट ये केस है। इसमें जो भी रेमेडीज आपको पॉपअप होती हैं उसको आप यूट्यूब कमेंट्स में लिखो, और जो भी आपका एनालिसिस है वो मुझे आप व्हाट्सएप पे या ईमेल पर भेजो, और कल फ्राइडे को हम मिलेंगे और इस केस को डिस्कस करेंगे। बाय बाय।